Hello everyone, Adab, Assalamu alaikum. Welcome back my YouTube channel Noor Classes. We are going to start class 11th standard topic. आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के अलग एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। हमने पॉजिटिव वे NH4 H3 और पॉजिटिव को हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे NO2 नेगेटिव को सॉल्व करते हैं। NO2 नेगेटिव में इसमें फॉर्मल चार्ज और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके डॉट स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगी। NO3 का भी हम लोग सॉल्व करेंगे, NO3 नेगेटिव का भी। तो सिंपली NO3 नेगेटिव का भी करेंगे इस तरीके से, SO4 SO3 का भी करेंगे। सिंपल मैं दो एग्जांपल करता हूँ, उसके बाद सीधे ले चलता हूँ आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ NO2 को क्यों निकालते हैं। तो क्यों क्या होता है, चूँकि इससे पहले हमने फार्मूला को हमने डिस्कस किया था, फार्मूला हमने लिखा भी था और कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। अब सिंपली क्या करते हैं, सीधे से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्यू मीन्स होता है टोटल इलेक्ट्रॉन होता है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कंपाउंड्स या दिस आयोनाइज्ड कंपाउंड्स, टोटल इलेक्ट्रॉन ये होता है। तो क्यू इक्वल टू होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स, यानी इस कंपाउंड्स में जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स में कितने वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको क्या करना है, इसमें काउंट करके लिख देने हैं। माइनस यहाँ पर कैटायन अगर है तो हमको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसको हम माइनस करेंगे और प्लस क्या करेंगे, आयनिक यानी एनायनिक अगर चार्ज है, रेडाइन जिसको आप कहते हैं, अगर वो चार्ज है तो उसको आप प्लस कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, इसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के। चूंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, जिसमें आउटर शेल में अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 and 5 होता है। तो ये 5 क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 5 हो गया, प्लस ऑक्सीजन में 6 होता है, तो कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा 6 × 2। इसमें कोई कैटायन है नहीं, कैटायन अगर होता है तो हम इसको माइनस कर देते हैं, प्लस इसमें एनायन है, कितने एनायन है, 1 एनायन है, यानी इसको 1 कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 12 5 17 1 18 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 हैं, यानी Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी फॉर्मेट या ज्योमेट्री इस तरीके से निकाल लेते हैं। इसका सेंट्रल एटम कौन सा होता है, सबसे पहले हम सेंट्रल एटम निकालते हैं। उसकी पहचान क्या होती है, जो लीस्ट नंबर में होता है इस कंपाउंड में, लीस्ट नंबर में क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन को हमने लिखा और यहाँ पर NO2 को कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर एक एक बॉन्ड को फॉर्मेट कर लिया है, बना लिया है। अब क्या करते हैं, 2 बॉन्ड बन है, यानी 2 बॉन्ड है, तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर हम निकाल लेते हैं, तो लोन पेयर बराबर होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो Q टोटल है 18 इलेक्ट्रॉन है, माइनस 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अगर इसको हम घटाएंगे तो 18 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन बचता है। अब इस इलेक्ट्रॉन का काम कहाँ होता है, कहाँ यूज़ होता है, इस इलेक्ट्रॉन का 2 जगह यूज़ कर सकते हैं। पहली जगह जो यूज़ होता है, या तो फिर हम लोन पेयर, इसको लोन पेयर में यूज़ करेंगे, दूसरा कहाँ यूज़ करेंगे, इसको डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड में यूज़ करते हैं, 2 जगह यूज़ करते हैं। तो हमने इसे क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन आपके पास आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर लोन पेयर में यूज़ कर लेते हैं पहले। तो यूज़ कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, कितना है, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, 2 बच रहा है, यानी 14 हो गया। अब आपको ये देखना है कि इसके ऑक्टेट पूरे हैं या नहीं हैं। तो इसके ऑक्टेट देखिएगा, 2 2 4 2 6 7 1 8, इसमें भी क्या हो जाएगा, 8। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल सा क्या करना है, हमें अभी नाइट्रोजन का तो देखेंगे 2 2 4 2 6 ही हो रहा है। तो एक ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को सर्व करता है यहाँ पर और एक बॉन्ड बना लेता है इस तरीके से। जब ये बॉन्ड बनता है तो फिर क्या होता है, देखेंगे 4 ये हो गया और 5 6 7 8 ये तो इसका कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन के कितने हो गए, 4 ये हो गए, 2
2 4 2 6 और इधर क्या हो गया 2 8 हो गया। यानी अब ये पूरा हो गया, नाइट्रोजन का बॉन्ड पूरा हो गया। अब हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर्मल चार्ज को इसका फार्मूला लिखते हैं। क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पर्टिकुलर एटम। पर्टिकुलर एटम क्या होता है, जिस एटम का आप निकाल रहे हैं उसे हम कहते हैं पर्टिकुलर एटम। माइनस, माइनस क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। यही फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पे हम निकाल लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले इस वाले ऑक्सीजन को मान लीजिए नंबरिंग कर देते हैं, नंबर 1 और ये नंबर 2 है और ये आपका नंबर 3 है। नंबर 1 पे अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन नंबर 1, क्या करते हैं इसको, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन इसमें 6 होते हैं, माइनस कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर कितने इसमें 4 लोन पेयर है, -4 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 हैं, तो 4/2, 2 4 से कट जाएगा तो 2 आएगा, ये 6 और -4 -2 बराबर -6 = 0 हो गया। यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस वाले नंबर 1 ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है। सेकंड अगर आप देखेंगे दूसरे वाले ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसमें फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन नंबर 2, इसमें क्या करते हैं, इसमें देखेंगे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। दूसरी चीज़ इसमें कितने वो है, इसमें आप देखेंगे तो लोन पेयर भी कितने हैं 6 हैं, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने 2 हैं, तो 2/2 ये कट जाएगा, -6 + 6 कटेगा, यहाँ आएगा 1 यानी -1 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा ये वाले का -1, यानी चार्ज आपका फॉर्मल चार्ज यहाँ पर आएगा -1 आएगा। और आपको क्वेश्चन में भी दिया था एक ही माइनस चार्ज है, तो हमने क्या किया यहाँ पर निकाल लिया। अगर आप और भी चेक करना चाहते हैं तो नाइट्रोजन पे भी आप चेक कर लीजिए। नाइट्रोजन पे देखेंगे तो क्या है, नाइट्रोजन में इसके फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन इसमें कौन सी है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस लोन पेयर कितने हैं 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 हो गया और 2 6, 6/2 तो ये हो जाएगा 3, 5 -2 -3 -5 बराबर 0। यानी नाइट्रोजन पर भी कोई चार्ज नहीं है। नंबर 1 ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है, नंबर 3 वाले नाइट्रोजन पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, नंबर 2 ऑक्सीजन पर एक चार्ज है। तो हमें क्या समझ में आया कि इस तरीके से NO2 नेगेटिव का हमने फॉर्मल चार्ज भी निकाल लिया और लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी हमने फॉर्मेट कर लिया। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ, SO3 नेगेटिव की तरफ। SO3 नेगेटिव, अगर इसका एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, Q = देखेंगे, Q = होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। इसमें सल्फर में कितना होता है 6 होता है, ऑक्सीजन में भी 6 होता है, कितने ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है तो 6 होता है 3। इसमें कोई कैटायनिक है नहीं तो माइनस करते हैं, प्लस क्या होता है 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिखते हैं। तो 6 3 18, 18 6 24 और 24 सॉरी 6 3 18, 18 6 24, 24 तो 26, सॉरी ये 2 नेगेटिव होगा। हाँ, इस एग्जाम्पल को फिर से हम देख लेते हैं। SO3 2 नेगेटिव ही होगा। 6 3 18, 18 2 20, 4 24 1 25, यानी यहाँ पर 2 नेगेटिव होगा। 2 नेगेटिव लेते हैं, देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग SO3 2 नेगेटिव का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। Q = क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। सबसे पहले क्या देखते हैं इसमें, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने SO3 2 नेगेटिव का देखना है तो यहाँ पर Q लेते हैं और Q = होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। तो S में 6 होते हैं और ऑक्सीजन में भी 6 होते हैं, इससे 6 × 3 ऑक्सीजन है, इसमें कोई कैटायनिक नेचर का है नहीं, यहाँ +2 हो जाएगा। 6 3 18, 6 24 2, 26 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं। देन इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं। हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को ड्रा कर लेते हैं SO3 इस तरीके से।
ऐसे हमने ड्रा कर लिया तो 3 हो गए। तो यहाँ हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो टोटल यानी Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये हो जाएगा आपका कितना 26 माइनस 6 इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास हो गए। अब ये 20 इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या करने हैं, हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। पहले ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए। अब आपके पास 2 और बचे हैं, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इन पर लगा देते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं ऑक्टेट इनकी पूरी है या नहीं पूरी है। तो 2 2 4 2 6 2 8 इनकी तो पूरी है, पर यहाँ पर हम देखते हैं इनकी पूरी है कि नहीं पूरी है। एक चीज़ और भी जानते हैं कि जो भी सेंट्रल एटम होगा वो सेंट्रल एटम क्या करता है, अपने ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भी रख सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड को हम बना लेते हैं। ये बॉन्ड कुर्बान करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को और एक बॉन्ड बना लेगा। तो ये बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 4 तो ये हो गए, 4 2 6 2 8 ये हो गया, पूरा हो गया। और इसके पास क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो ये गए, 5 6 7 8 हो गया। सबके ऑक्टेट पूरे हो गए। अब हमें क्या करना है, पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो फॉर्मल चार्ज आप सबसे पहले हम इस वाले नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 और ये नंबर 4 पर आपका सल्फर है। तो नंबर 1 ऑक्सीजन की बात करते हैं। नंबर 1 ऑक्सीजन की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पर्टिकुलर एटम। तो पर्टिकुलर एटम आपका ऑक्सीजन नंबर 1 है, तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। लोन पेयर कितने हैं इसमें, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 4/2 होता है, तो 2 ये हो जाएगा। यानी इस पे क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 बराबर कितना होगा, 0। यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है, फॉर्मल चार्ज नहीं है। अब यहाँ पर इसको हम देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर 2 पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6 होते हैं। लोन पेयर कितने हैं, यहाँ पर 6 हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 में से 2 कट जाएगा, यानी 1 आएगा यहाँ पर। और ये 6 प्लस और माइनस 6 जगह कट जाएगा, यानी इस पर -1 चार्ज होगा। यानी यहाँ पर -1 चार्ज है। ठीक, यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया। दूसरे यानी ऑक्सीजन नंबर 3 पर अगर हम फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं तो यहाँ भी वही होगा, 6 माइनस 6 माइनस 2/2। ये प्लस माइनस कटेगा और कितना आ जाएगा, -1। यानी यहाँ पर भी माइनस चार्ज है। सल्फ़र की बात करते हैं तो सल्फ़र पे क्या ऐसा है, तो सल्फ़र पे क्या हो जाता है, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो सल्फ़र की क्या करते हैं, सल्फ़र पे फॉर्मल चार्ज, ये फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास बॉन्ड नंबर ऑफ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स 8 हैं। तो 8/2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 6 माइनस और -2 - 4 इक्वल टू कितना होगा, 6 बराबर 0। यानी यहाँ पर फॉर्मल चार्ज एस पर 0 है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। यानी SO3 -2 का हमने क्या निकाला कि यहाँ पर इस पे जो फॉर्मल चार्ज आ रहा है 0 आ रहा है। तो इस तरीके से अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। वो होमवर्क आपका क्या है, इसमें SO4 2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव का आपको दोनों का ये करना है, आपका ये होमवर्क है, कल आप ये करके आइएगा। अगला मैं कोवैलेंट बॉन्ड्स की बात करता हूँ, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन मेटल के बीच बनते हैं। नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को 2 या 2 से अधिक जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग में अगर 2 परमाणु आपस में यानी 2 एटम्स आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वो सिंगलेट बॉन्ड कहलाते हैं। और वो कहता है कि यानी मोनो कोवैलेंट बॉन्ड्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का ये कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, इसका मतलब क्या है, सहसंयोजक बंध। ये नॉन मेटल टू नॉन मेटल के बीच बनता है, नॉन मेटल टू नॉन मेटल के बीच बनता है। अधातु और अधातुओं के बीच बनता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर H और H है, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया है। तो ये क्या होता है, ये होता है नॉन मेटल के बीच बने बॉन्ड्स को। और ये बॉन्ड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करते हैं, इसमें ट्रांसफेरिंग नहीं होती है। अब क्या होता है,
दूसरी चीज़ें इसमें क्या होती है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। एक्चुअली अगर आप सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, वो बड़ा स्ट्रांग होता है। इसमें हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, अतिव्यापन होता है। अब इसमें क्या करते हैं, आप सिंगलेट बॉन्ड आता है, वो उसमें डबलेट आता है, ट्रिपलेट आता है। तो सिंगलेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो वो सिंगलेट कहलाता है। ये सिंगलेट कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है, यानी इसको कहते हैं एक सहसंयोजक, या फिर इसको कहते हैं एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। दूसरे अगर कंडीशन देखा जाए, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो O2 की अगर बात करें हम, ये तो H2 की बात कर रहे थे, अब अगर O2 की बात करें तो इनके पास इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इनके आउटर शेल में 6 होते हैं, यानी वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन यानी शेयर करते हैं, दोनों शेयर करते हैं। इसको हम कहते हैं डबलेट कोवैलेंट। इसको कहते हैं द्विसहसंयोजक बंध कहते हैं, हिंदी में द्विसहसंयोजक बंध कहते हैं। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, N2 की बारी आती है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से ये बॉन्ड बना लेते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन यानी 3 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 5 6, 6 2 8, 6 2 8 इस तरीके से हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट कोवैलेंट बॉन्ड, इसको कहते हैं त्रिसहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक, अब ये एक चीज़ क्या होती है, कोवैलेंसी क्या होती है, सहसंयोजकता क्या होती है। यानी सहसंयोजकता का मतलब होता है कि मैक्सिमम जुड़ने की क्षमता जो होती है, जो एफिशिएंसी होती है बॉन्ड बनाने की, कितने ऑर्बिटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन बना सकता है, उसमें जोड़ सकता है, उसकी इफिशिएंसी को हम कहते हैं सहसंयोजकता कहते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट स्टेप चलता हूँ। सहसंयोजकता क्या होती है, इसको डिस्कस करते हैं। तो सहसंयोजकता यानी कोवैलेंसी का मतलब ये होता है कि वैलेंसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो एक पहला क्या होता है कि वो अपना मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट में होता है। ग्राउंड स्टेट के बाद वो क्या करता है, एक एक्साइटेड फेज में जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कोवैलेंसी हेडिंग डालते हैं, कोवैलेंसी सहसंयोजकता। तो सहसंयोजकता की बात जब हम करते हैं, यानी वो जोड़ने की कितनी क्षमता रख सकता है, कितनी बार जुड़ सकता है, कितने इलेक्ट्रॉनों से साझा कर सकता है। तो मान लीजिए आपके पास सल्फर की बात मैं करता हूँ, 16 सल्फर की बात करता हूँ, तो इसका सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। इसका जो लास्ट ऑर्बिटल है वो कितना है, 3p 3s और 3p है, यानी लास्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी इसकी जो कोवैलेंसी होती है वो कितनी होती है, वो उसमें पहले 2 भी हो सकती है। मैं अगर आपको करके दिखाऊं तो इसका जो वो होता है 2 8 एंड 6 होता है। ये लास्ट ऑर्बिटल आपका 6 है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब इसमें हम बना लेते हैं, इसकी शेल को बना लेते हैं। ये देखिए, ये आपकी 3s2 है और ये 3p4 है, और यहाँ पर चूँकि आपके पास D भी है जो कि वैकेंट है, 3D है। अब 3D वैकेंट होने की वजह से क्या करते हैं, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, 1 2 एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल करते हैं। हुंड्स के रूल में यही बताया गया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, देन अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसको पेयर कर लेते हैं। तो इसमें 3p4 हो गया है। ये है आपका ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि ये मूल अवस्था में होते हैं। मूल अवस्था का मतलब होती है अपनी जो ओरिजिन नेचुरल फेज होता है उसे मूल अवस्था कहते हैं। अगर इसी को एक्साइट आप कर देते हैं, एक्साइटेड मोड कर देते हैं या एक्साइटेड स्टेट में ले आते हैं, उत्तेजित अवस्था में लाते हैं, तो उत्तेजित अवस्था में आने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है नेक्स्ट शेल में। ये आपके पास 3s है और ये आपके पास 3p है और ये आपके पास वैकेंट 3d है। ये 3p है और ये क्या है, 3d है। अब क्या करते हैं, देखिएगा इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करते हैं, जंप करते हैं एक्साइट मोड में आकर। तो पहले जैसा था वैसे हम लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन सिंगल हो गया और यहाँ पर भी क्या, जब ये जंप करता है यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाता है, 3D में जंप करके चला जाता है। अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। सबसे पहले यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे 2 थे, अब यहाँ कितने हो गए, 4 थे। तो सल्फर क्या कर सकता है, 2 लोगों के साथ भी शेयर कर सकता है,
4 के साथ भी वो शेयरिंग कर सकता है। तो 4 के साथ चूंकि अब जब भी कोई शेयर होगा तो फिर वो बराबरी करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो पेयर में बन जाएंगे। तो 2 को कर सकता है और 4 को कर सकता है। और भी एक टाइम हम क्या करते हैं, इसको एक्साइट कर देते हैं। ये फर्स्ट टाइम एक्साइट किया था हमने, अब सेकेंड टाइम एक्साइट करते हैं। जब ये हम सेकेंड टाइम एक्साइट करते हैं, एक्साइटेड मोड में लाते हैं या फेस में लाते हैं, तो यही 3s क्या होता है, 3s और ये है आपका 3p, ये आपका है 3d, 1 2 3 4, ये होगा 3p, ये हो गया 3s, ये हो जाएगा 3d। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है इसमें, यहाँ पर जंप करता है। तो ये सिंगल हो गया, यहाँ सिंगल हुआ, ये सिंगल, ये बचा, और यहाँ कहाँ जंप करता है, इस वाले में जंप करता है, तो यहाँ हो गया। अब आप देखते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 अनपेयर्ड हो गए। तो इसकी कोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, यहाँ 4, यहाँ पर क्या है 2 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनकी जो कोवैलेंसी होती है, सहसंयोजकता यानी जुड़ने की जो क्षमता होती है, एफिशिएंसी होती है, वो 2 4 एंड 6 तक हो सकती है। क्यों, इस तरीके से हमने चूंकि SO2 को भी देखा होगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO4 को भी देखा है, SF6 देखा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, एक कोवैलेंसी निकाल लिया। तो कोवैलेंसी क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 एंड 6 तीनों हो सकती है। ये चूंकि हमने क्या किया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वो उतने ही इलेक्ट्रॉन आकर शेयर करेंगे आपस में और फिर ये पेयर्ड कर जाएंगे, यानी एटम्स जुड़ जाएंगे। इसी को हम कहते हैं कोवैलेंसी या जुड़ने की क्षमता कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लासेस।